देखिए आज हम देखने जा रहे हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो कल तक की क्लास में हमने कवर कर लिया काफ़ी कुछ जावास्क्रिप्ट का। हमने देख लिया जावास्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल क्या होती है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इवेंट क्या होते हैं, इवेंट हैंडलर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस करना, सीएसएस स्टाइल को कैसे एक्सेस करना और फंक्शन में वेरिएबल कैसे पास करना है, ये भी हमने देखा। किस तरह से पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन, ये हमने सारी चीज़ें कवर की। अब हम देख रहे हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल्स, तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो वेरिएबल्स आर द आइडेंटिफायर्स और एनी नेम, कोई भी एक नेम हो सकते हैं विच होल्ड सम डेटा और वैल्यू, जिसमें कुछ डेटा या वैल्यू हम होल्ड करके रखते हैं। तो हमें वैल्यू की जगह पर हम वैल्यू ना यूज करके प्रोग्राम में क्या यूज करेंगे, वेरिएबल। फर्दर we can use these variables in place of values inside the code। तो कोड में आगे जाकर आपको क्या करना होगा, तो वैल्यू की जगह पर आप वेरिएबल यूज कर लेंगे, वैल्यू की जगह पर वेरिएबल यूज करेंगे। द वैल्यू stored inside the variable is, या ऐसा लिखें, कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। जब भी आप वेरिएबल में कोई वैल्यू लेंगे उसे कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार जो फिक्स्ड हो गया वही रहेगा। लाइक जैसे मैंने लिख दिया a इक्वल टू 10, ठीक है, b इक्वल टू हमने कर दिया 20। तो अब c इक्वल टू अगर मुझे 10 और 20 को जोड़ना है तो हम 10 20 जितना जोड़ के हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी। ए में 10 है, बी में क्या है 20, और हमने a प्लस बी कर दिया, तो वेरिएबल क्या होगा, दोनों ऐड हो गए। तो वेरिएबल्स आर द आइडेंटिफायर्स और एनी नेम विच होल्ड सम डेटा और वैल्यू। अब ये डेटा क्या क्या हो सकते हैं, वही क्या कहलाएंगे, डेटा टाइप्स। वही क्या कहलाएंगे, डेटा टाइप्स। एक चीज और ध्यान दें, नोट, इन जावास्क्रिप्ट we can directly place the value inside a variable, but if we want only to declare variable and reserve them for further accessing, then we can use either where or let keyword, let statements। मतलब हम वेरिएबल डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या फिर जैसे मैंने वेरिएबल ए बी और क्या ले लिया, सी। मैंने कहा अभी वेरिएबल में डेटा नहीं देना, हमें बाद में देना, तो हमने वेरिएबल ले लिया ए बी और सी। तो हमने तीन नेम रिजर्व कर लिए प्रोग्राम में। आगे जब भी जरूरत होगी तो हम ए में वैल्यू सेट कर लेंगे, इक्वल टू बी इक्वल टू कुछ भी डेटा दे देंगे, और सी में फिर उनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आगे फर्दर प्रोग्राम के लिए या तो लेट लिख देंगे या फिर वेयर लिख देंगे। तो इसका मतलब पहले वेरिएबल हमने बना के रख लिए, अब आगे हम प्रोग्राम में उन्हें कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से बनाने का फायदा ये होगा कि आप अगर किसी वेरिएबल को मल्टीपल फंक्शन में एक्सेस करना चाहते हैं, मल्टीपल फंक्शन में, तो फिर आप क्या करेंगे, उन्हें फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर देंगे और उनको हम किसी दूसरे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो आगे दिखाएंगे हम लोकल और ग्लोबल क्या होते हैं। तो लेट और वेयर लगा सकते हैं। Data types, the type of value stored inside the variable must belong to the valid data type of JavaScript। मतलब वेरिएबल के अंदर वही वैल्यू रख सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में पहले से कोई वैलिड डेटा टाइप।
और डेटा टाइप क्या क्या हो सकते हैं, डेटा टाइप्स विल बी, डेटा टाइप्स क्या क्या होंगे साथ से देखिए। पहले स्ट्रिंग, या तो वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, बुलियन हो सकती है, एरे, ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड और नल। तो मेन जो डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट को कौन कौन से हैं, या तो हम स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं किसी भी वेरिएबल पे, या फिर नंबर, या फिर बुलियन, या फिर एरे, या फिर ऑब्जेक्ट, या फिर अनडिफाइंड और या फिर नल। तो स्ट्रिंग क्या है देखिए, स्ट्रिंग सेट ऑफ any type of character, any type of character uh, enclosed with double quote। अगर हमने डबल कोट के अंदर कोई चीज लिख दी तो स्ट्रिंग हो जाएगी। लाइक जैसे नेम इक्वल टू हमें लिखना है, तो हम लिख दिया यहाँ पे रमेश, तो ये क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। एड्रेस इक्वल टू हमने दे दिया मान लीजिए, तो स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर, डिजिट वगैरह भी हो सकते हैं, कॉमा भी हो सकता है, और हमने नेहरू नगर लिख दिया। तो ये क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा किसके साथ दी जाएंगी, डबल कोट के साथ, डबल कोट के साथ। अगली चीज देखें, वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर टू मर्ज और ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स। हम दो स्ट्रिंग को प्लस से ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम लिखा nm1 इक्वल टू हमने दे दिया रमेश, और nm2 इक्वल टू हमने दे दिया सुरेश, और हमने लिखा nm3 इक्वल टू nm1 प्लस nm2। तो अब अगर मैं nm3 को प्रिंट करूं मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम पढ़ चुके हैं, या फिर हम किसी पैराग्राफ में इंसर्ट करें तो इनर एचटीएमएल में लिख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनर एचटीएमएल से हम कर सकते हैं, और मैंने लिख दिया nm3। सपोज करिए, तो ये जब यहाँ वैल्यू प्रिंट होने वाली, हाँ एक चीज और कि यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगाते चले जाएं। क्या लगाते चले जाएं, सेमी कॉलन। हर एक स्टेटमेंट के बाद आप सेमी कॉलन, हालांकि ऑप्शनल है, लेकिन आप यहाँ पर इस केस में सिंगल स्टेटमेंट में ऑप्शनल है, लेकिन एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको क्या लगाना चाहिए, सेमी कॉलन। तो हम सभी में लगा देते हैं एज अ गुड हैबिट। एक प्लस क्या लिखा था मैंने, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो रमेश सुरेश मर्ज इकट्ठा मिक्स होकर आएगी, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो जब आप स्ट्रिंग के साथ प्लस लगाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जब कल हम प्रिंट कर रहे थे इनर एचटीएमएल पिछले क्लास में, तो हम बीच में प्लस लगा के br लिख रहे थे, मतलब इसके साथ इसे भी समेट लो। तो वी कैन ऑल्सो यूज प्लस बिटवीन स्ट्रिंग एंड numbers. This case they will also be merged, वो भी मर्ज हो जाएंगे। जैसे a इक्वल टू हमें लिखे 20, b इक्वल टू हमने लिख दिया जिस्ट, b इक्वल टू क्या लिख जिस्ट, मैंने c इक्वल टू लिखा a प्लस बी। तो अब ये क्या कहेगा, 20 जिस्ट होगा, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी। ठीक है, फिर हमने लिख दिया वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एनी टाइम। मैंने ऊपर लिखा था, हमने लिखा वेरिएबल की वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं सी में एक वैल्यू है दूसरी नहीं आएगी। तो मैंने सी इक्वल टू बी प्लस ए कर लिया। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने सी लिखा, तो इस बार बी प्लस सी। पिछली बार क्या था, ए प्लस बी सी में आया था, तो ये क्या था 20 जिस्ट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, जिस्ट 20 आएगा। तो दोनों सिचुएशन पे स्ट्रिंग पहले हो या स्ट्रिंग बाद में हो, स्ट्रिंग और इंटीजर क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो इसी सी में, पहले सी में क्या था, ये वाला एक्सप्रेशन, ऊपर वाला ए प्लस बी, फिर क्या है बी प्लस ए। इनको हम चलिए चेक भी करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें यही प्रोग्राम, अभी हम इवेंट हैंडलिंग अगर छोड़ दें, क्योंकि हमने दोनों तरह से आपको प्रोग्राम बताया हुआ है, इवेंट हैंडलिंग के साथ भी बताया है, और ये भी बताया कि अगर आपको कभी जावास्क्रिप्ट से टेस्ट करनी है, चेक करनी है कि किस तरह से काम करें भाई जावास्क्रिप्ट में, आपको ज़्यादा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाना, तो आप एक काम करिए, नॉर्मल एचटीएमएल पेज बना लीजिए, ठीक है। जब भी आपको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट टेस्ट करनी है, तो
तो इवेंट हैंडलिंग के अलावा भी आप डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दीजिए, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पर आप बीच में कोड लिख लीजिए बिना किसी फंक्शन का। तो जब आप इसे रन करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट का कोड चलेगा, क्योंकि मुझे जावा स्क्रिप्ट का कोड चाहिए इसलिए स्क्रिप्ट लिखना जरूरी है। और आप चाहते नहीं लिख के रख लूँ, बाद में जब कहीं क्लिक करें तब ये फंक्शन चलेगा, तब ये कोड चले, तो उसके लिए आपको क्या बनाना होगा, फंक्शन, और ये चीज़ किसी फंक्शन में लिखनी होगी और फंक्शन को ऑन क्लिक में कॉल करना होगा। बट अभी मैंने डायरेक्ट लिखा, सीधे सीधे आउटपुट मिलेगा मुझे। अलाउ कर दिया इसे। देखिए पहला क्या है 20 जिस्ट, फिर जिस्ट 20। इकट्ठा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कहीं भी लाइन ब्रेक करने को नहीं बोला। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर आप यहाँ भी मर्ज करना चाहते हैं दो चीज स्ट्रिंग, तो देखिए मैंने ब्रेक, पहले स्ट्रिंग हो गई प्लस सी, तो पहले ब्रेक होगा उसके बाद सी आएगा। अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया इसको, पेज को, तो आप देख सकते हैं जिस्ट 20 जिस्ट एंड जिस्ट 20 आ गया। तो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर अगली चीज एक और नोट बता दूं आपको, इफ वी यूज प्लस ऑपरेटर between number and number, then they will be added, वो मर्ज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे a इक्वल टू हमने 20 किया, b इक्वल टू हमने 30 किया, c इक्वल टू a प्लस b। अब मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ 50 मिलेगा मुझे, 20-30 मिक्स होकर नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने कर दिया, वापस से यहाँ क्या लगा है ब्रेक, और ब्रेक के साथ हमने ज्वाइन कर दिया किसको, सी को। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है 50, क्या मिलने वाला 50। बट एज्यूम करिए कि अगर x इक्वल टू इस तरह से लिखा होता 20, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, नंबर भी लिखे जा सकते हैं, बट दे आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग और टेक्स्ट। उनको हम नंबर नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, टेक्स्ट ही मानेंगे, भले ही उनके अंदर नंबर क्यों ना लिखा हो। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया। अब मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर हमने यहाँ पे ब्रेक करके किससे प्रिंट किया, इस बार z को प्रिंट किया। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 20-50 मर्ज होकर प्रिंट होगा। चलिए फिर इसे चेक कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल सी लिखा और तो इसे कंट्रोल सी किया और हम यहाँ पर गए और हमने इसे पेस्ट किया, ठीक है। पिछले वाले आउटपुट तो आ ही रहे हैं, प्लस 2 आउटपुट और बढ़ जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए हमने पेज को किया रिफ्रेश, तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए 20 जिस 20 फिर 50, लेकिन यहाँ क्या है 20-50, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या हुई हैं, मर्ज हुई। तो एक भी स्ट्रिंग हुआ तो चीजें क्या होंगी, मर्ज। लेकिन अगर नंबर हुआ है तो चीजें क्या होंगी, एडिशन होंगी। कौन से ऑपरेटर की बात करें, प्लस की बात कर रहे हैं। वन मोर एग्जांपल, एक और चीज देखिए, जैसे मैंने लिखा c इक्वल टू 10 प्लस 40 प्लस जिस्ट, 10 प्लस 40 प्लस जिस्ट, और मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे सी को प्रिंट किया। इस बार देखते हैं सी में क्या आ सकता है। पहली बार प्लस किसके बीच में लगा, ये ध्यान रखिएगा, पहली बार लगा 10 और 40, तो दोनों ही इंटीजर हैं, तो ये क्या बन गए 50। अब 50 प्लस क्या हुआ, जिस्ट, तो अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, तो दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50 जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 जिस्ट। इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें, हमने यहाँ लिखा कंट्रोल सी, यहाँ पे किया कंट्रोल सी और यहाँ लिखा कंट्रोल पेस्ट किया कंट्रोल वी, यहाँ पर मैंने ऐसे उल्टा किया। अब देखिएगा हमने लिखा जिस्ट प्लस 10 प्लस 40, यहाँ पे लेकिन सिनारियो बदल गया। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप सोचेंगे जिस्ट 50 आ जाएगा ना, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों भाई, क्योंकि पहली बार से ही क्या मिल गया, प्लस। जब प्लस हुआ तो स्ट्रिंग और 10 मिलकर जिस्ट 10 हो गए। अब जिस्ट 10 हो गया तो जिस्ट 10 तो नंबर नहीं है, जिस्ट 10 ऐसा नंबर वो चीज नहीं हो सकती जिसमें कैरेक्टर भी हो। तो अब ये जिस्ट 10 मिलेगा पहली बार, जो कि स्ट्रिंग होगा, और फिर प्लस 40 मिलेगा, तो फिर से स्ट्रिंग प्लस क्या हो रहा है, नंबर हो रहा है, तो स्ट्रिंग ही बनेगा। तो जिस्ट 1040 होगा, जिस्ट 1040।
तो शुरू में ही स्ट्रिंग मिल गई तो स्ट्रिंग में बदल गया। इस ऊपर वाले सिनेरियो में क्या था, शुरू में स्ट्रिंग नहीं थी, दोनों नंबर थे, तो नंबर एंड नंबर, पहले नंबर का ऑपरेशन हुआ। अब जब नंबर और स्ट्रिंग मिलेंगे तब वो स्ट्रिंग में आगे सब कुछ अब स्ट्रिंग बदलता चला जाएगा। तो दो एग्जांपल और इनको हम वहां पे पेस्ट करके देखते हैं। कहाँ पे, सबलाइम टेक्स्ट पे हमने सीधे, अगर हम फंक्शन बना के नहीं लिखते हैं, याद रखिए फंक्शन बना के नहीं लिखते, तो जावास्क्रिप्ट हमारे पेज के लोड होने के साथ ही रन हो जाएगा। पेज लोड हुआ और जावास्क्रिप्ट उसके साथ ही क्या हुआ, रन। तो ये देखिए 50 जिस्ट आ गया एंड जिस्ट 1040 हो गया। तो ये स्ट्रिंग कैसे काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है, आपने देखा। अब एक एग्जांपल जिसके साथ देख लेते हैं, फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट एग्जांपल कोड, कंप्लीट एग्जांपल कोड यहाँ पे रख दिया। दूसरा एग्जांपल, अभी स्ट्रिंग चल रहा है भाई, डेटा टाइप याद कर लेंगे, नाम सबके याद कर लेंगे, एक एक को डिस्क्राइब करते चलेंगे हम। तो स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड एंड नल। तो दीज आर द डेटा टाइप्स, these are the data types. We can also read the value for any variable from the text field of the form of the HTML form. चलिए अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दो टेक्स्ट बॉक्स लें, एक में एक नंबर टाइप करें, दूसरे में दूसरा नंबर टाइप करें, फिर हम एडिशन करें तो उन दोनों का टेक्स्ट क्या, उन दोनों पे जो भी नंबर लिखा वो क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाने चाहिए। तो we can also read value from any variable, for any variable from the text field of HTML form, but these values are string by default. तो याद रखेंगे जो भी हम वहां से पढ़ेंगे वो क्या रहेंगे, स्ट्रिंग रहेंगे। भले ही मैं पे नंबर क्यों ना टाइप करूं, बट जब भी आप टेक्स्ट फील्ड में कोई डेटा टाइप करेंगे देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, स्ट्रिंग होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हम उनको एक्सेस करेंगे। तो देखिए एग्जांपल 1, पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड वगैरह बनाकर वहां से हम चीज़ों को करेक्ट करना चाह रहे हैं या जावास्क्रिप्ट लगाना चाह रहे हैं। देखिए हमने एक HTML फॉर्म बना लिया, ध्यान से देखते जाइए, हमने बना लिया एक HTML फॉर्म। तो हम सेंटर पर गए और सेंटर पे जाने के बाद एक H2 लिखा हमने और हमने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट एक्सेसिंग, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट एग्जांपल लिख दिया, H2 बंद किया, सेंटर भी बंद किया। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, और इनपुट टाइप इक्वल टू क्या ले लिया, टेक्स्ट। जावास्क्रिप्ट में नेम नहीं आईडी चलती है, तो आईडी इक्वल टू हमने ले लिया n1, नंबर 1 है, t1 ले लें या n1 ले, कुछ भी ले लें। तो आईडी इक्वल टू हमने पहले वाले की आईडी क्या ले ली, n1। नेम आप चाहे तो ले लीजिए, नेम भी n1 ले लीजिए, नेम की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, हमें सबमिट के बाद पड़ेगी। फिर हमने ब्रेक किया, फिर यहाँ क्या लिखा, इंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ भी वही चीज की इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू इसका कर दिया n2। बट जावास्क्रिप्ट के लिए क्या देना जरूरी है, आईडी, तो मैंने आईडी इक्वल टू भी क्या दे दिया, n2 हो गई आईडी। अब यहाँ पे हमें दो बटने बना लेनी, ठीक है। तो हमने एक बटन बना लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट बटन हमने पढ़ा था जब फॉर्म पढ़ाया था कि रीसेट का काम क्या होगा, वैल्यू को क्लियर कर देना। तो हमने दिया क्लियर और यहाँ कुछ लिखने की जरूरत और नहीं है, रीसेट बटन ऑटोमेटिकली क्लियर कर ही देगा, किसको, जो भी फॉर्म में भरेंगे। दूसरा हमने बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन बना लेते हैं, और इस बटन पर हमने वैल्यू लिख दी, सॉरी यहाँ पे नेम हो गया, ऊपर ये वैल्यू लिखना था मुझे, यहाँ ये वैल्यू हो गया, और इसका नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, नेम इक्वल टू हमने रीसेट ही दे दिया। अगर इस बटन को जावास्क्रिप्ट से एक्सेस नहीं करना है कुछ भी, तो आप उसमें आईडी ना भी लिखें तो चलेगा, नेम इक्वल टू हमने लिख दिया, या नेम भी ना लिखें तो चलेगा। जिनकी वैल्यू को मुझे रीड करना जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वहां पे आईडी देना जरूरी है। तो मैंने यहाँ लिखा वैल्यू इक्वल टू, हम लिख दिया सम, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू क्या लिख दिया, सम। मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक करें तो दो भी नंबर हमने दिया टेक्स्ट बॉक्स में वो क्या हो जाए, एडिशन हो जाए। तो सम लिख दो या ऐड लिख दो,
और अब देखते हैं किस तरह से ये दिख रहा है। ओपन इन ब्राउजर किया, देखिए इस तरह से हमारा आउटपुट दिख रहा है। जावास्क्रिप्ट एग्जांपल फर्स्ट नंबर यहाँ दिख रहा है, यहाँ सेकंड नंबर हमको टाइप करना है, और यहाँ पे हम चाहेंगे तो ऐड, अभी ऐड की बटन काम नहीं करेगी क्योंकि कोडिंग नहीं, लेकिन हाँ क्लियर ऑल काम करेगा। ये देखिए क्लियर ऑल, क्योंकि रीसेट बटन वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लॉजिक से अब हम काम कर रहे हैं। थोड़ा और नीचे चाहिए तो हमने ब्रेक 2-3 बार ब्रेक कर दिया। तो देखिए एक फंक्शन, अब हम चाहते हैं एडिशन वाला जो कोड हो वो जब हम फंक्शन पे क्लिक करें तब चलना चाहिए। तो इस सिचुएशन को या इस कोड को हैंडल करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, स्क्रिप्ट हेड सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर एक फंक्शन बना देंगे। फंक्शन हमने किस नाम का बना दिया, ऐड नाम का, ऐड नाम का, एडिशन नाम का, सम नाम, किसी भी नाम का बना लीजिए। यहाँ पे बनाया फंक्शन, मुझे किन की वैल्यू जोड़नी, n1 और n2 की, लेकिन रिजल्ट के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। तो मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड बना देता हूँ जिसपे मुझे रिजल्ट दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर ब्रेक करने के बाद ब्रेक एंड ब्रेक क्या बना दिया, एक हमने बना लिया रिजल्ट नाम का। रिजल्ट नाम का इनपुट टाइप इक्वल टू क्या ले लिया, टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू, आईडी रिजल्ट के लिए तो आईडी इक्वल टू हम इसका रिजल्ट ही ले लिया। चलिए, और हाँ रिजल्ट में टाइप नहीं करे यूजर, ये सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा रीड ओनली इक्वल टू रीड ओनली, इस पर यूजर टाइप नहीं करेगा। और हमने यहाँ भी क्या कर दिया, ब्रेक एंड ब्रेक। मैंने रिफ्रेश किया पेज को, देखिए यहाँ आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ भी आप टाइप कर सकते हैं नीचे वाले पे, लेकिन यहाँ पर आप टाइप नहीं कर सकते। ये देखिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ टाइप करने की, नहीं, क्यों, क्योंकि क्या हो गया, वो रीड ओनली। तो यहाँ से रिजल्ट दिखाने, क्लियर है। तो चलिए अब हम चलते हैं कोडिंग वाले पार्ट में जावास्क्रिप्ट में। तो मुझे क्या करना है, n1 और n2 से डेटा पढ़ना है और उसे किस वाले पे दिखाना है, सम करके रिजल्ट वाले पे दिखाना है। एक चीज और हमें देखनी है कि यहाँ से जो भी डेटा पढ़ते हैं बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो चलिए हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू, ए में किस, अब डेटा मुझे 20 या 30 नहीं देना, मुझे डेटा वही पढ़ना है जो n1 में लिखा हुआ है। तो डेटा पढ़ने के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये पढ़ाया हुआ आपको पहले ही। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी का नाम क्या, n1, और क्योंकि ये इनपुट टाइप है तो इनपुट टाइप का एट्रीब्यूट क्या होता है, वैल्यू के लिए वैल्यू। और अगर ये पैराग्राफ वगैरह होता है तो वहाँ क्या होता है, इनर एचटीएमएल। तो इसकी वैल्यू लेके किसमें आ गया, ए में। दूसरा वेरिएबल हमने बनाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी दूसरे की क्या है, n2 डॉट वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब तीसरा वेरिएबल क्या बना लिया हमने, सम, सी इक्वल टू ए प्लस क्या किया, बी, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट आया वो दिखाना किस में है, दिखाना मुझे तीसरे वाले टेक्स्ट फील्ड में, जिसका आईडी क्या लिया हमने, रिजल्ट, जिसका आईडी हमने क्या लिया हुआ, रिजल्ट। तो देखिए हमें यहाँ पर क्योंकि लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, किस आईडी की बात कर रहे हैं, रिजल्ट की, डॉट वैल्यू इक्वल टू। देखिए जब वैल्यू पढ़नी होती तो आप राइट हैंड साइड में लिखते हैं उसे और इक्वल टू इधर लगाते हैं, तो वैल्यू रीड करके किस में आ गई, ए में। लेकिन यहाँ उल्टा वैल्यू लिखनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू, आपको उसमें वैल्यू कौन सी दिखानी है, सी दिखानी। तो जो भी सी में है वो यहाँ पे जाके दिखने लगे। अब इस फंक्शन को कॉल करना है किस पे, बटन पे। कौन से वाले बटन, ये जो हमने ऐड वाली बनाई थी, तो यहाँ लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू, कौन सा फंक्शन बनाया था हमने, ऐड फंक्शन कॉल कर लिया। ये देखिए ऐड फंक्शन कॉल कर लिया, कंट्रोल एस किया, और एक्चुअली वो बार बार हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खुल रहा है। तो मैं एक बार इसको फोल्डर पे ओपन करके हम इसे ओपन कर लेते हैं, इसमें गूगल क्रोम से, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए फर्स्ट नंबर देखिए मैंने डाला 23, दूसरा नंबर मैंने डाला 25। अब मैंने किया ऐड, देखते जाइएगा तो ये देखिए मर्ज हो गया, 23 25 हुआ, जबकि मैंने दिया तो नंबर था। और हमने भी पढ़ा है कि नंबर और नंबर के बीच क्या होना चाहिए, एडिशन, मर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज और आपको बताई थी कि जब भी हम टेक्स्ट फील्ड से कोई डेटा पढ़ते हैं
तो भले ही मैंने नंबर क्यों ना दिया हो, बट ये उसे स्ट्रिंग की तरह रीड करना है, इसलिए क्या कर रहा है, ये मर्ज कर रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। तो ये एग्जांपल समझ में तो आ ही गया कि हाँ मर्ज क्यों कर रहा है। मैंने क्लियर ऑल किया, देखिए सब कुछ क्लियर भी हो गया। तो ये एग्जांपल सिर्फ इस कहानी को स्पेसिफाई करने के लिए कहा, और ये दिखाने के लिए कि किस तरह से डेटा पढ़ा जाएगा किसी भी टेक्स्ट फील्ड से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से, किस तरह से आपको फंक्शन बनाने हैं, किस तरह से उस फंक्शन को कॉल करना है। अब लेकिन मुझे एडिशन अगर करना ही है तो मुझे क्या करना होगा, नोट। कल हमने परसों के क्लास में बताया था एक चीज, जैसे जब आप साइज बढ़ा रहे थे तो हम वहाँ पार सेंड कर रहे थे, ठीक है, तो वही चीज हमें करनी होगी। तो नोट टू चेंज और इसको कहते हैं कास्ट द टाइप, इस टाइप फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर we have to use one of following functions। हमें इनमें से कुछ न कुछ फंक्शन यूज करने होंगे। कौन कौन से, या तो हम कैपिटल में नंबर लिखेंगे और यहाँ पे वो वेरिएबल लिख देंगे जिसको मुझे नंबर में बदलना है, ठीक है, या फिर हम लिखेंगे पार्स इंट और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वो वेरिएबल जिसको मुझे बदलना है इंटीजर में, या फिर पार्स फ्लोट कर लेंगे, ठीक है। नंबर सबसे बेहतरीन है, इसमें फायदा ये होगा अगर आपने पॉइंट में दिया है 23 पॉइंट समथिंग तो नंबर उसे उसी पॉइंट के फॉर्मेट में लाके दे देगा। लेकिन अगर हमने पार्स इंट किया तो पॉइंट छोड़ देगा, और अगर पार्स फ्लोट किया तो पॉइंट लगा देगा, नहीं लगा है तो पॉइंट 00 लगा देगा। तो पॉइंट में लेने के लिए पार्स फ्लोट, इंटीजर में लेने के लिए पार्स इंट, लेकिन अगर आप चाहते हैं जिस फॉर्मेट में भी हो उसी फॉर्मेट में ले लो, तो हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, नंबर, ठीक, सिर्फ क्या यूज करेंगे, नंबर। तो इसी एग्जाम्पल को हम अब मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पर जहाँ ए और बी लिख पढ़ा था, ऊपर की तरफ गए हम, यहाँ पर सी जोड़ने से पहले मैंने एक काम और किया, इनको पार्स के ए इक्वल टू मैंने बदल दिया नंबर और ए को नंबर में बदलो और उसी ए में असाइन कर लो, और बी इक्वल टू भी मैंने क्या कर दिया, नंबर कर दिया। तो ये दोनों बदल गए नंबर में। अब आप ए प्लस बी कर दीजिए। देखिए मैंने प्रोग्राम को वापस से रिफ्रेश किया और फिर हमने चलाया 56 एंड 23 और हमने किया ऐड, ये देख ले 79 आ गया, सही चल रहा है। आप क्लियर ऑल किया, तो हमें एक छोटा सा चेंज करना था। जहाँ पे मैंने नंबर लिखा वहाँ पे आप पर्स इंट करके देखिए, पर्स फ्लोट करके देखिए, और देखिए आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है। अभी क्या है कि अगर मैंने इसे 56.25 लिखा और हमने लिखा 54.25, तो ये पॉइंट में भी कर देगा। देखिए 0.50 आना था तो 0.5 आ गया, 0, क्योंकि पॉइंट के बाद के 0 का कोई मतलब नहीं है, आखिरी का तो नहीं दिखा रहा वो, तो इस तरह से पॉइंट में आ रहा है। लेकिन अगर हमने पार्स इंट कर दिया होता तो पॉइंट वाले को छोड़ दिया होता इसमें, तो वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे करके देखेंगे, ठीक है, पार्स फ्लोट एंड पार्स इंट लगाकर। इसी एग्जांपल को कल हमने एक चीज पढ़ाई थी, पिछले कल या परसों क्लास में, कल तो क्लास नहीं ली थी मैंने, परसों, कि आप जो एक फंक्शन है इसमें आप वैल्यू पास कर सकते हैं पैरामीटराइज बनाकर। तो इसी एग्जांपल को एक और तरीके से देख रहे हैं, पैरामीटराइज्ड फंक्शन का यूज करके, ठीक है। तो मॉडिफाइंग of example using parameterized function, इसी को हमने क्या था, पासिंग वैल्यू टू फंक्शन। ये भी पता होना चाहिए क्योंकि एक ही फंक्शन कई तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर इस प्रोग्राम में देखिए, अगर मैंने गलती से भी n1 n2 के वेरिएबल नेम नीचे जाकर बदल दिए, ठीक है, नीचे जाकर हमने यहाँ n1 n2 की जगह अगर t1 t2 कर दिया, तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि n1 को ढूंढ रहा है जबकि n1 है नहीं। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप फंक्शन बनाएं तो आप फंक्शन में डेटा डायरेक्ट यहाँ से मत मंगाइए, क्योंकि आप यहाँ से मंगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, तो ये फंक्शन किसी एक फॉर्म के लिए तो काम करेगा, लेकिन जब दूसरा HTML पेज में बनाऊंगा और मैं सोचूंगा इस फंक्शन को, जो पहले से बना हुआ फंक्शन, उसे एक्सेस कर लूँ, मान लीजिए एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में लिखा है, तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में अगर मैंने इसे लिखा है तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, केवल जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं।
तो वहां पे इस फंक्शन को राइट करते समय मुझे ये नहीं पता होगा कि वेरिएबल का नेम यूजर, वेरिएबल नहीं सॉरी, कंट्रोल का नेम या कंट्रोल की आईडी यूजर n1 लेगा या n2 लेगा, तो इस फंक्शन को राइट करते समय नहीं पता। तो हम इसको पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू बनाएंगे। मतलब हमने ऐड किया और हमने कहा कि x एंड y, फंक्शन विल ऐड टू नंबर्स व्हिच विल बी x एंड y। हमने कहा आपको दो नंबर देना है जो किस में होंगे, x और y में होंगे, और ये उन्हीं x और y को ऐड करेगा। इसको ऐड करेगा, x और y को ऐड करेगा। तो मैंने यहाँ पे किस तरह से लिखा, x इक्वल टू, क्योंकि हमें नहीं पता नंबर फॉर्मेट में आ रहा है या फिर स्ट्रिंग में आ रहा है, तो ऐड करना है तो नंबर में जो भी आ रहा है उसको नंबर बदल दो। y इक्वल टू भी किस में कर दो, नंबर y कर लो, और यहाँ पे c इक्वल टू एक्स प्लस क्या कर दिया y। ठीक है, तो अभी इतना देखते, पहले ये देखते किस तरह से पासिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने किया ऐड कर किया x एंड y को, दैट मीन जब भी ये फंक्शन कॉल करेंगे तो मुझे दो वैल्यू देनी होगी, एक x के लिए और एक y के लिए। तो देखिए मैंने ये फंक्शन नीचे कॉल किया, पहला एग्जांपल देखिए, तो मुझे दो वैल्यू देनी, मान लीजिए मैंने 10 और कॉमा क्या कर दिया 30 दे दिया और फंक्शन को रन किया। प्रोग्राम को मैंने रिफ्रेश किया फिर से, अब 10 और 30 दिया, याद रखिएगा, तो 10 और 30 दिया है तो मैं यहाँ कुछ भी टाइप करूँ उससे कोई लेना देना उसे नहीं है, वो 10 और 30 मतलब वो 40 ही दिखाएगा, देख रहे हैं आप, क्योंकि फंक्शन कॉल हो रहा है और फंक्शन डेटा कहाँ से ले रहा है, इस आर्गूमेंट से। आर्गूमेंट में क्या दिया है 10 एंड 30, तो ये किसको ऐड कर रहा है, 10 एंड 30 को ऐड कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, नंबर ऐड हो, ये वाले जो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ यही नंबर पास होने चाहिए फंक्शन में। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक लगा देंगे, 10 और 30 की जगह मैंने लिख दिया n, पहले का नाम क्या था n1 डॉट वैल्यू, n1 आईडी है भाई और id डॉट वैल्यू, और दूसरे में क्या लिख दिया n2 डॉट वैल्यू। तो मैंने फंक्शन में क्या क्या दे दिया, n1 की वैल्यू पास कर दी और किसकी वैल्यू पास कर दी, n2 वैल्यू के साथ ये जो ब्रैकेट लगा दिए ये नहीं लगाना है। ठीक है, ये क्योंकि ये फंक्शन नहीं, ये तो प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट है, तो n1 डॉट वैल्यू एंड n2 डॉट वैल्यू। फिर से रिफ्रेश किया और अब देखिए हमने रन किया, अभी भी कुछ दिक्कत है क्या। जब भी दिक्कत हो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट कर लेना है, कंसोल पे जाना है और यहाँ देखना, ये कह रहा है सिंटैक्स मिसिंग ब्रैकेट जावास्क्रिप्ट HTML 25 लाइन पे, यहाँ पे इस लाइन पे कह रहा है कि आपके पैरेंथेसिस ये जो चालू किया था ये बंद नहीं किया आपने, तो वैल्यू के बाद इसे हमने क्या कर दिया, बंद किया। तो इस तरह से एरर्स भी आपको डिटेक्ट करना आनी चाहिए। एरर कैसे देखते हैं, फिर हमने ऐड किया, ये देखिए 86 आ गया। तो एरर जब भी आए तो आप इंस्पेक्ट विंडो करेंगे और कंसोल पे जाके देखेंगे कहाँ क्या एरर आ रही है। आ गया, तो ये तरीका हो गया। ठीक है, ये तरीका हो गया, पासिंग आर्गुमेंट हमने देख लिया। एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये भी है, पासिंग आईडीज। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर n1 डॉट वैल्यू नहीं, यहाँ सिर्फ पास कर दो n1 कॉमा n2। ध्यान से देखिए मैंने n1 पास किया और क्या पास किया, n2। तो अगर मैं आईडी दे रहा हूँ तो x और y में वैल्यू नहीं जा रही बल्कि आईडी जा रही है। क्या जा रही, आईडी। तो वैल्यू आपको यहाँ निकालनी होगी फिर, क्योंकि x के पास जो आईडी आई है उससे वैल्यू निकाल लो और y के पास जो आईडी आई है उससे वैल्यू निकाल लो। तो आप यहाँ वैल्यू निकालनी होगी आपको, तभी आपका फंक्शन काम करेगा फिर। तो अगर आप आईडी दे रहे हैं तो फंक्शन के अंदर वैल्यू निकाल लीजिए, ये देखिए आ गई। और अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो फंक्शन के अंदर आप उनको एक्सेस कर लीजिए डायरेक्ट। मैंने जो आईडी पास करी थी ना, वो मैंने सिर्फ दो ही पास करी थी, किसकी, n1 और n2 की, n1 और n2 की। दो नंबर यहाँ पास हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं रिजल्ट जिसमें लाना है वो आईडी भी यहीं से दे दो, n1 n2 और क्या दे दिया रिजल्ट। तो हमने क्या माना कि n1 और n2 को जोड़ना है और डेटा किस में लेके आना है, तीसरे वाले पे। तो यहाँ पर मैं अब 3 आर्गुमेंट बना रहा हूँ, देखिए मैंने x y और क्या बना लिया, z। x y और z, x में एक आईडी आएगी, y पे एक आईडी आएगी, z पे एक आईडी आएगी। x और y की आईडी से वैल्यू को पढ़िए, x और y की आईडी से वैल्यू को रीड कीजिए और जो भी रिजल्ट है उसे इस वाले आईडी पर, जो भी z पे है इस पर आप रिजल्ट दे दीजिए। तो डॉक्यूमेंट ये वाली लाइन जो मैंने लिखा ये हटाकर मैंने लिखा, क्योंकि आईडी मुझे पढ़नी नहीं, आईडी तो मेरे पास z में आ गई, तो मैं लिखूंगा z डॉट वैल्यू इक्वल टू। तो ये देखिए सारा काम हो गया।
अब क्या किया मैंने 3 आर्गुमेंट बनाए फंक्शन में। 2 आर्गुमेंट हमें डेटा को पढ़ने के लिए लेना है और एक आर्गुमेंट वो होगा जिसमें रिजल्ट दिखाना है। ठीक है, 2 आर्गुमेंट कौन से होगा, जिससे रिजल्ट लेना, जिससे वैल्यू लेना है, रीड करना है, और तीसरा क्या होगा, जिसमें वैल्यू देना है। तो मैंने x और y के डेटा को पढ़ा और जो भी रिजल्ट आया उसे z की वैल्यू में क्या किया, सेट किया। तो अब आपको जहां से डेटा पढ़ना है वो आप यहाँ पास कर दीजिए और जहां डेटा दिखाना वो आईडी आप यहाँ दे दीजिए। अब देखिए मैंने कंट्रोल एस किया और मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा काम अभी भी हो रहा है, सिर्फ क्या बदले हुए हैं, तरीके बदला हुआ, काम वही हो रहा है। तो मैंने यहाँ दिया 5 और यहाँ दिया 6 और हमने यहाँ पे देखिए 11 आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप जहाँ भी दिखाना चाहते हैं वो आईडी आप यहाँ पास करें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वापस n1 पास किया, मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, n1 से डेटा लेना है, n2 से डेटा लेना है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वापस किस पे दिखा देना है, n1 पे दिखा देना है। तो अब देखिए किस तरह से बिहेव करेगा ये कैसे बिहेव करेगा कि डेटा तो लेगा n1 से n2 से, लेकिन रिजल्ट किस पे आएगा, n1 पे। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिया 12 और जैसे ही ऐड करूंगा तो इस रिजल्ट वाले पे डेटा नहीं आएगा बल्कि इस पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में ही रिजल्ट आ जाएगा। ये किया मैंने ऐड, ये देखिए यहाँ क्या होगा, 68 हो गया। देख रहे हैं क्या हो गया, 68, क्योंकि मैंने तीसरी आईडी जहाँ पे मुझे रिजल्ट दिखाना था वहां पर मैंने क्या पास कर दिया, n1। तो इस तरह से आप डेटा पास करने के लिए भी आईडी यूज कर सकते हैं और डेटा वापस से गेट बैक कहाँ करना है वो आईडी भी आप यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पूरा काम आईडी से हो गया, पासिंग आईडी से। तो हम क्या करें, तो मेथड 2 पासिंग आईडीज फॉर रीडिंग डेटा एंड रिटर्निंग बैक रिजल्ट। क्या क्या काम करें, पासिंग करें आईडी को, डेटा को रीड करने के लिए और रिजल्ट को रिटर्न बैक करने के लिए। ये वाला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में अगले डेटा टाइप्स पे हम चर्चा करेंगे। आज हमने कौन सा डेटा टाइप देखा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप देखा हुआ है। और स्ट्रिंग के अलावा हमने शुरू में वेरिएबल देखे कैसे होते हैं, वेरिएबल पे डेटा रखना होता है। और फिर हमने डेटा टाइप्स की चर्चा की है केवल, और उसमें से केवल एक चीज़ पढ़ी हमने, स्ट्रिंग। कल हम बाकी डेटा टाइप्स की चर्चा करेंगे किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, क्लास इज गोइंग टू